हेलो फ्रेंड्स, मैं इंद्रजीत आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम द्वार में आप सभी का स्वागत करता हूं। मैं हाजिर फिर से नए सेशन में और ये हमारा आज का सेशन का 13वां सेशन होगा। इससे पहले 12 सेशन आ चुके हैं। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा तो जाकर ज़रूर देखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन है। और चलिए शुरुआत करते हैं बिहार जीके जीएस स्पेशल का अपना ये सेशन। तो चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और हमारा आज का सेशन होगा बिहार में किसान आंदोलन। जो बिहार में किसान आंदोलन हुए थे उससे रिलेटेड आज का हमारा सेशन होगा। सबसे महत्वपूर्ण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस बार का बीपीएससी एग्ज़ाम आप सभी जानते हैं। बीपीएससी शिक्षक यानी बीपीएससी बिहार का शिक्षक का एग्ज़ाम लेने वाली है और उसमें बहुत से प्रश्न जीके जीएस से पूछे जाएंगे। 15 से 20 प्रश्न ऐसे होंगे जो सिर्फ बिहार के जीके से पूछे जाएंगे और वो सारे प्रश्न आपको इस सेशन से मिलने वाले हैं। तो ज़रूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। आपके चैनल पे सब्सक्राइब करने और वीडियो को लाइक करने से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और भी ऐसे ऐसे वीडियो सीरीज लाने के लिए। तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर ले और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दे। और शुरुआत करते हैं आज के सेशन के अपने पहले प्रश्न के साथ ही अगर आपने पहले वाले सेशन को नहीं देखा है तो काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन हो चुके हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहे हैं, तो ज़रूर देखें और जुड़ जाए हमारे साथ। चलिए पहले प्रश्न के साथ शुरुआत करते हैं और हमारा पहला प्रश्न है, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ? ऑप्शन है 1929 में, 1930 में, 1931 में या 1932 में। तो आपको बताना है बिहार प्रोविंशियल किसान सभा का गठन कब हुआ था, और ये हुआ था 1929 में। क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, इसका सही आंसर हो जाएगा 1929। चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे और हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से कौन बिहार के किसान नेता थे? ऑप्शन है स्वामी विद्यानंद, स्वामी सहजानंद, सरदार वल्लभ भाई पटेल या निम्न। इसमें से अब जो नीचे जो विकल्प दिया हुआ है इतने सारे, इनमें से आपको चूज करना है कि कौन से किसान नेता थे बिहार के। तो स्वामी विद्यानंद ये किसान नेता थे, स्वामी सहजानंद ये दोनों किसान नेता थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल किसान नेता नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, क्योंकि ए और बी इसी में है, एक और दो ऑप्शन इसमें है। किसमें? ऑप्शन ए में। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किसने किया? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, श्री कृष्ण सिंह ने, मोहम्मद जुबैर ने या के.एन. सिंह ने। तो वर्ष 1922-23 में मुंगेर में किसान सभा का गठन किया गया था। वो किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था मोहम्मद जुबैर के द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार में पटना के बिहटा में किसान सभा की स्थापना स्वामी सहजानंद सरस्वती ने कब की? ऑप्शन है 4 मार्च 1929, 4 मार्च 1928, 4 मार्च 1930 या 4 मार्च 1927। तो पटना के बिहटा में स्वामी सहजानंद सरस्वती द्वारा किसान सभा का स्थापना कब किया गया था? तो ये किया गया था 4 मार्च। कब किया गया था? 4 मार्च 1928 को किसान सभा का आयोजन किया गया। कहाँ? पटना के बिहटा में। और किसके द्वारा किया गया? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती के द्वारा किया गया, यानी ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब है अगला प्रश्न, मुंगेर में 1922-23 में किसकी अध्यक्षता में किसान सभा स्थापित हुई? ऑप्शन है सिद्धेश्वर चौधरी, नंद किशोर सिंह, शाह मोहम्मद जुबैर या स्वामी सहजानंद। तो मुंगेर में 1922-23 में किसान सभा की अध्यक्षता किसने किया था? ये किया था शाह मोहम्मद जुबैर ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही आंसर होगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय किसान सभा की गठन इस सन में हुआ? किस सन में हुआ? फरवरी 1931, जनवरी 1933, मार्च 1929 या अप्रैल 1932। तो बिहार प्रांतीय किसान सभा का गठन ये किया गया था मार्च 1929 में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन 3, यानी सी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष थे
स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, शाह मोहम्मद जुबैर या बाबू कृष्ण सिंह। तो बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल सभा के किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो ये थे स्वामी सहजानंद, यानी क्या हो जाएगा ऑप्शन ए। और श्री कृष्ण सिंह क्या थे? इसके सचिव थे। ठीक है, बिहार, एक बार फिर से देख लीजिए, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा के प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो प्रथम अध्यक्ष बने थे स्वामी सहजानंद, इसके सचिव बने थे कौन? श्री कृष्ण सिंह। श्री कृष्ण सिंह ये इसके सचिव बने थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। बिहार के किस जिला में नहर शुल्क के विरोध में आंदोलन हुए? ऑप्शन है शाहाबाद, पटना, भागलपुर या सारण। तो बिहार का कौन सा जिला था जहां नहर शुल्क का विरोध किया गया था? तो वो किया गया था शाहाबाद में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। शाहाबाद जिला कांग्रेस ने नहर के वसूली की जांच शीर्षक की अधिसूचना जारी की थी। ठीक है, तो शाहाबाद में नहर शुल्क का विरोध किया गया। ठीक है, चलिए आगे है। 29-30 अगस्त 1934 को गया में आयोजित द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा की अध्यक्षता की किसने किया था? स्वामी सहजानंद ने, पुरुषोत्तम दास टंडन ने, राजेंद्र प्रसाद ने या श्री यदुनंदन शर्मा ने। तो 29 और 30 अगस्त को 1934 में जो गया में द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया, उसकी अध्यक्षता किए थे पुरुषोत्तम टंडन दास ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, पुरुषोत्तम दास टंडन ने द्वितीय बिहार प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया था, अध्यक्षता की थी। जो कहाँ किया गया? तो गया में किया गया। अब ये कब हुआ था? तो 29 और 30 अगस्त 1934 को हुआ था। इतना आपको याद रखना है। चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। नवंबर 1934 में हाजीपुर में आयोजित तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा, ठीक है, कौन सी? तृतीय बिहार प्रांतीय किसान सभा किसकी अध्यक्षता में आयोजित हुई? स्वामी सहजानंद, राजेंद्र प्रसाद, पुरुषोत्तम दास टंडन या श्री कृष्ण सिंह। तो हाजीपुर में जो किसान सभा आयोजित किया गया था वो हुआ था स्वामी सहजानंद के नेतृत्व में। स्वामी सहजानंद उसके अध्यक्ष थे। ऑप्शन ए इसका सही हो जाएगा। चलिए, इस क्वेश्चन में क्या गया में जो आयोजित किया गया था उसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और जो हाजीपुर में आयोजित किया गया उसके अध्यक्ष कौन थे? स्वामी सहजानंद। ये भी आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। फिर से मैं पूछता हूँ, जो गया में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? पुरुषोत्तम दास टंडन। और जो हाजीपुर में हुआ उसके अध्यक्ष कौन थे? तो श्री सहजानंद। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने किसकी अध्यक्षता में एक किसान जांच समिति की स्थापना की? स्वामी सहजानंद, पुरुषोत्तम दास टंडन, जगदीश प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद। तो बिहार प्रांतीय कांग्रेस कमेटी ने राजेंद्र प्रसाद की अध्यक्षता में एक जांच समिति आयोजित किया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन किसान नेता नहीं थे? स्वामी सहजानंद, श्री यदुनंदन शर्मा, सूर्यनाथ चौबे या श्री गंगाशरण सिंह। तो कौन जो किसान नेता नहीं थे? ऑप्शन है सूर्यनाथ चौबे। बाकी स्वामी सहजानंद किसान नेता थे, श्री यदुनंदन शर्मा किसान नेता थे, श्री गंगाशरण सिंह किसान नेता थे। तो सूर्यनाथ कौन थे? सूर्यनाथ चौबे ये किसान नेता नहीं थे। तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न पे। नवंबर 1936 में बिहरपुर कहाँ पड़ता है? ये भागलपुर में पड़ता है। ठीक है, नवंबर 1936 में बिहरपुर में प्रांतीय किसान सभा का एक अधिवेशन हुआ जिसकी अध्यक्षता की थी। किसने किया था? जयप्रकाश नारायण, स्वामी सहजानंद, उपयुक्त दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार भागलपुर में जो 1936 में प्रांतीय किसान सभा का आयोजन किया गया उसके अध्यक्ष थे जयप्रकाश नारायण और स्वामी सहजानंद। ये दोनों अध्यक्ष बनाए गए थे, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। 9 और 10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन आयोजित किया गया था।
पटना में, गया में, इलाहाबाद में या आरा में? तो 9 और 10 अप्रैल 1939 में अखिल भारतीय किसान सम्मेलन का वार्षिक अधिवेशन ये गया में लगाया गया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसके सही आंसर है। और इसका अध्यक्ष कौन था? तो आचार्य नरेंद्र देव इसके अध्यक्ष थे। चलिए अब देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद का संबंध था बिहार के जनजातीय आंदोलन के साथ, बिहार के प्रांतीय आंदोलन के साथ, बिहार के किसान आंदोलन के साथ या बिहार के मजदूर आंदोलन के संग? तो स्वामी सहजानंद का संबंध था किससे था? बिहार के किसान आंदोलन के साथ, यानी ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, स्वामी सहजानंद बिहार के किसान आंदोलन से जुड़े नेता थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? ठीक है, स्वामी सहजानंद, इंदुलाल याग्निक, एन रंगा या पीसी जोशी? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता ये किया था स्वामी सहजानंद ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद नेता थे जनजातीय लोगों के, किसानों के, जमींदारों के या मजदूरों के? तो स्वामी सहजानंद, अभी हमने ऊपर के प्रश्न में चर्चा किया था, ये किसके नेता थे? तो बिहार के किसानों के नेता थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। देखिए ये प्रश्न कब पूछा गया? बिहार शिक्षा सेवा 2004 का प्रश्न है ये। ठीक है, चलिए, बिहार के गया में किसान आंदोलन को निम्न में किसने जागृत किया? ऑप्शन है रामानंद मिश्रा, जदुनंदन शर्मा, मन्नू गोंड या चिंटू पांडे? तो बिहार के गया में किसान आंदोलन में किसने जागृत किया था? ये किया था जदुनंदन शर्मा ने। जदुनंदन शर्मा ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया किसने किया था? स्वामी अच्युतानंद ने, स्वामी विद्यानंद ने, उमाकांत सहाय ने या स्वामी सहजानंद ने? तो जून 1919 में मधुबनी जिला के किसानों को दरभंगा राज के विरुद्ध आंदोलन को संगठित किया था स्वामी विद्यानंद ने, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। अगला प्रश्न है, बिहार प्रांतीय यानी प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना कब हुई थी? नवंबर 1930 में, नवंबर 1929 में, नवंबर 1928 में या 4 मार्च 1928 को? तो बिहार प्रांतीय प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना ये हुई था नवंबर 1929 में। कब? नवंबर 1929 में किसका आयोजन किया गया था? किसान सभा का स्थापना किया गया था। ठीक है, बिहार प्रांतीय यानी प्रोविंशियल किसान सभा की स्थापना किया गया था नवंबर 1929 में। और इसके प्रथम अध्यक्ष कौन बने थे? तो स्वामी सहजानंद इसके प्रथम अध्यक्ष बने थे। ठीक है, चलिए आगे प्रश्न है, बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना रांची में कब किया था? सितंबर 1934, सितंबर 1932, जनवरी 1936 या दिसंबर 1930? तो बिहार के कुछ जमींदारों ने कांग्रेस के विरोध में अंग्रेजों द्वारा समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी की स्थापना सितंबर 1932 में रांची में किया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो कौन सा वो पार्टी था जो अंग्रेज द्वारा चलाया जा रहा था? समर्थित यूनाइटेड पॉलिटिकल पार्टी। ठीक है, और रांची में इसको बनाया गया था, स्थापना किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे राजेंद्र प्रसाद, अब्दुल बारी, श्री कृष्ण सिंह या जयप्रकाश नारायण? तो बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में कौन शामिल थे? तो ये थे अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह। क्या अब्दुल बारी और श्री कृष्ण सिंह ये दोनों बिहार के प्रमुख मजदूर नेताओं में शामिल थे? तो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, जहानाबाद में किस वर्ष एक किसान सभा का संगठन हुआ? 1931, 1929, 1928
या 1932? तो जहानाबाद में जो एक किसान सभा का संगठन हुआ था वो किया गया था 1931 में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। आगे प्रश्न नंबर 25, गया जिले के किसानों ने किसके पास पत्र भेजा था? मोतीलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, जयप्रकाश नारायण या जवाहरलाल नेहरू? तो गया के किसानों ने जो पत्र भेजा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू के पास भेजा था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1930 से 1934 के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे? श्री कृष्ण सिंह, यदुनंदन शर्मा, ब्रजकिशोर प्रसाद या राजेंद्र प्रसाद? तो 1930 से 34 के बीच के मध्य कांग्रेस नेता किन्हें छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे थे? वो ब्रजकिशोर प्रसाद को छोड़कर किसान आंदोलन के साथ रहे थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किसने किया? हुकार, जनता, ये और भी दोनों, यानी में से कोई नहीं। तो स्वामी सहजानंद सरस्वती का पटना से प्रकाशित पत्र का संपादन किया था हुकार ने और जनता ने, इन दोनों ने किया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, 1935 से 37 के मध्य किसान आंदोलन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है? ये आपको बताना है। ऑप्शन है, उसे कांग्रेस का पूर्ण समर्थन प्राप्त था। किसको? किसान आंदोलन को। ठीक है, अगला है, समाजवादी पार्टी के सदस्य भी उसकी सहायता कर रहे थे। बिल्कुल सत्य है। इन वर्षों यानी 35-36 में पटना, गया और मुंगेर जिलों में किसान आंदोलन जोर पकड़ रहा था। ये भी सही है, ये भी सही है, ये भी सही है। तो ऑप्शन बताएं, ऑप्शन डी, ये सभी सही है। ठीक है, चलिए अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। 30 और 31 अक्टूबर 1935 को हुए मुजफ्फरपुर जिला किसान सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? कब? 30 और 31 अक्टूबर 1935 को जो मुजफ्फरपुर में किसान सम्मेलन हुआ था उसका अध्यक्ष कौन बना था, ये बताना है। सहजानंद सरस्वती, गंगा शरण सिंह, राम वृक्षवेणपुरी या राहुल सांस्कृतायन? तो जो मुजफ्फरपुर जिला में कांग्रेस सम्मेलन की अध्यक्षता की थी वो थे गंगा शरण सिंह, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी कलावती देवी, चंपा देवी, चंद्रावती देवी या सत्यभामा प्रसाद? तो पटना के श्री जगदीश प्रसाद की पत्नी थी चंपा देवी, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चंपा देवी ने शाहाबाद में महिलाओं की एक सभा में भाषण दी थी। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 30 का ऑप्शन सी। अगर आप चैनल पे नए हैं तो एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब करें, एग्जाम द्वारा चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर ले, बेल आइकन को प्रेस करें और वीडियो को लाइक भी जरूर कर दे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, गया जिले के नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान समिति की बैठक हुई थी। कब हुई थी? जुलाई 1937 में, जून 1939 में, जुलाई 1924 में या जून 1929 में? तो नियामतपुर में अखिल भारतीय किसान सभा की बैठक हुई थी, वो हुई थी जुलाई 1937 में, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? 10 अगस्त 1937, 14 नवंबर 1931 या 10 दिसंबर 1937 या 17 अक्टूबर 1937? तो बिहार में किसान दिवस 17 अक्टूबर 1937 को मनाया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। बिहार में किसान दिवस कब मनाया गया? 17 अक्टूबर 1937 को। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। 25 से 27 मार्च 1938 को कहाँ एक किसान सभा और नौजवान सम्मेलन हुए? दरभंगा, मधुबनी, पूर्णिया या पटना? तो 25 से 27 मार्च 1938 को मधुबनी में एक किसान सभा और
नौजवान सम्मेलन हुए थे। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बेतिया और मोतिहारी में किसान सभाएं किसने स्थापित की थी? राहुल सांस्कृतायन, यदुनंदन शर्मा, स्वामी सहजानंद या रामवृक्ष बेनीपुरी। तो बेतिया और मोतिहारी में किसान सभा आयोजित करने वाले थे स्वामी सहजानंद। ठीक है, कौन थे? स्वामी सहजानंद, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर सी के साथ हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। एग्जाम द्वारा चैनल को सब्सक्राइब कर ले, काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन चल रहा है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो ज़रूर सब्सक्राइब करें। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, गया में किसान आंदोलन में सक्रिय थे यदुनंदन शर्मा, शिवशंकर भारती, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी या उपयुक्त सभी। तो गया में किसान आंदोलन में ये सभी सक्रिय थे। यदुनंदन शर्मा भी थे, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी भी थे, शिवशंकर भारती भी थे, यानी टोटल मिलाकर ये सभी थे। ऑप्शन क्या आ जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। बिहार में कहाँ के किसान सम्मेलन 16-17 नवंबर 1938 की अध्यक्षता राम मनोहर लोहिया ने किया? जमालपुर, मुंगेर, मसौढ़ी, पटना, सासाराम या गया। तो बिहार में जो मसौढ़ी पटना का आंदोलन किसान सम्मेलन हुआ था उसकी अध्यक्षता राम मनोहर लोहिया ने किया था। कहाँ? मसौढ़ा, पटना। ठीक है, इसका अध्यक्षता किसने किया था? राम मनोहर लोहिया। जो राम मनोहर लोहिया कॉलेज भी है मुजफ्फरपुर में, राम मनोहर लोहिया कॉलेज कहाँ है? ये मुजफ्फरपुर में है। ठीक है, मुजफ्फरपुर जिला में। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 3 और 4 दिसंबर को कहाँ हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में सत्याग्रह का निर्णय लिया गया? ओइनी दरभंगा, मसौढ़ी पटना, विक्रम पटना या बीहरपुर भागलपुर। 3 और 4 दिसंबर को हुए बिहार प्रांतीय किसान सम्मेलन में जो ये सत्याग्रह का निर्णय लिया गया, ये ओइनी दरभंगा में लिया गया था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए दरभंगा। ओइनी दरभंगा में पड़ता है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस किसान आंदोलन के नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने की अनुशंसा की? गंगा शरण सिंह, यदुनंदन शर्मा, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी या राहुल सांस्कृतायन। तो बिहार के किस किसान नेता ने बिहार के हर जिला में सत्याग्रह शुरू करने का अनुशंसा किया था? तो ये किया था राहुल कृत्यायन, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। कौन हो जाएगा? राहुल कृत्यायन, सांस्कृतायन यानी ऑप्शन डी। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, 22 दिसंबर 1938 को नेउरा में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह की शुरुआत किसने की? स्वामी सहजानंद, राहुल सांस्कृतायन, पंडित यदुनंदन शर्मा या कार्यानंद शर्मा। तो 22 दिसंबर 1938 को नेउरा में विवादग्रस्त क्षेत्रों का फसल काट किसान सत्याग्रह का आंदोलन का शुरुआत करने वाले थे पंडित यदुनंदन शर्मा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब है अगला प्रश्न, फरवरी 1939 में छपरा के अंबारी नामक स्थान में किसने बर्खास्त सत्याग्रह शुरू किया? स्वामी सहजानंद, मलय कृष्ण ब्रह्मचारी, राहुल सांस्कृतायन या शिवशंकर भारती। तो ये किया था राहुल सांस्कृतायन, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है, स्वामी सहजानंद की गिरफ्तारी के बाद बिहार किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था किसने? यदुनंदन शर्मा, शीत भरद्वाजी या कार्यानंद शर्मा या राहुल सांस्कृतायन। तो स्वामी सहजानंद की जब गिरफ्तारी हो गई उसके बाद किसान आंदोलन का नेतृत्व किया था कार्यानंद शर्मा, यानी ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, कौन? कार्यानंद शर्मा। चलते हैं अगले प्रश्न पे। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे। तो चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष कौन थे? ऑप्शन है विपिन बिहारी वर्मा, रास बिहारी सिंह, धनराज पुरी या रामनंदन मिश्र। तो ये थे धनराज पुरी, ऑप्शन सी। चंपारण जिला किसान सभा के अध्यक्ष थे धनराज पुरी। ठीक है, चलिए अगला चलता है। अगले प्रश्न पे, 8 और 9 मार्च 1941 को बिहार किसान सम्मेलन कहाँ हुआ था? डुमराव, आरा, सिवान या विक्रम। तो 8 और 9 मार्च 1941 को जो किसान आंदोलन हुआ था, किसान सम्मेलन हुआ था, वो डुमराव में हुआ था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका
सही आंसर हो जाएगा। चलते हैं अब अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न जो हमारा है वो है संवैधानिक प्रगति और पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल से। ठीक है, क्या है? संवैधानिक प्रगति और पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल, यानी 1937 से 39 और उसके बाद का है। ठीक है, तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। बिहार में द्वैध शासन का प्रारंभ कब हुआ? 29 दिसंबर 1919 या 29 दिसंबर 1920, 1 जनवरी 1920 या 1 जनवरी 1919। तो बिहार में जो द्वैध शासन का प्रारंभ हुआ था वो हुआ था 29 दिसंबर 1920 से, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत 29 दिसंबर 1920 से हुआ था। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत किस अधिनियम द्वारा हुई? 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट, या 1919 के एक्ट, या 1892 एक्ट, या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार में द्वैध शासन की शुरुआत ये हुई थी 1919 ईस्वी के गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट के द्वारा, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए कौन सा एक्ट है? 1919 इंडिया एक्ट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में द्वैध शासन प्रारंभ होने के समय बिहार के गवर्नर बने, कौन बने? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, श्री कृष्ण सिंह, मोहम्मद यूनिस, या डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो ये बने थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। कि बिहार में जब द्वैध शासन प्रारंभ हुआ था उस समय बिहार के गवर्नर जनरल कौन बने थे? वो बने थे सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। ऑप्शन ए। चलिए आगे का प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रथम भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालाचारी, डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा, सत्येंद्र घोष, या सत्येंद्र प्रसन्न सिन्हा। तो प्रथम भारतीय गवर्नर थे वो थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे के प्रश्नों को देखते हैं। आगे का प्रश्न है, बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया प्रांत बनाया गया कब? 1912 में, 1920 से, 1936 में, या 1937 में। तो बिहार से अलग कर उड़ीसा को नया राज्य बनाया गया 1936 में। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, 1936। आपको एक प्रश्न कमेंट करके बताना है कि बिहार से झारखंड को कब अलग किया गया है? किससे? बिहार से झारखंड कब अलग हुआ है? झारखंड कब अलग हुआ है, ये आपको कमेंट करके बताना है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं अगले प्रश्न पे। और अगला प्रश्न है हमारा, ये रहा प्रश्न। 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा के चुनाव हुए, कब हुए थे? 1935 के अधिनियम के द्वारा बिहार विधानसभा के चुनाव कब हुए थे? 22 से 27 जनवरी 1935 को, 22 से 27 जनवरी 1936 को, 22 से 27 जनवरी 1937 को, या 22 से 27 जनवरी 1938 को। तो 1935 के अधिनियम के अनुसार बिहार विधानसभा का चुनाव 22 से 27 जनवरी 1937 को हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 1937 कब हुआ था? 22 से 27 जनवरी 1937 को बिहार विधानसभा में चुनाव हुआ था। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। आगे के प्रश्न देखते हैं। 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कांग्रेस को कुल कितने सीटें प्राप्त हुई? 68, 71, 98 और 92, यानी 98 और 92। तो बिहार विधानसभा के चुनाव में कांग्रेस को कुल सीटें मिली थी वो थी 98, 98। ठीक है ना? कितने सीटें में से? तो कांग्रेस ने 107 जगहों पर अपने प्रत्याशी खड़ा किए थे। कितने? 107 में से कांग्रेस को मिले कितने? 98, यानी कि कह सकते हैं 98 सीटों पर विजय प्राप्त की। कुल 107 अपने कांग्रेस उम्मीदवारों को खड़ा किया था। चलिए आगे, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव में कुल कितने जगहों पर हुई थी? ऑप्शन है 152, 171, 121 या 172। तो बिहार विधानसभा में जो चुनाव हुए थे वो कितने जगह पे कराया गया था? वो 152 जगह पे चुनाव कराया गया था। ठीक है, कितने जगह पे? जो बिहार विधानसभा में 1937 में बिहार विधानसभा में पहली बार कब चुनाव कराया गया? तो 22 से 27 जनवरी, आपको याद रखना है,
1937 को चुनाव कराया गया। और इस चुनाव में कुल कितने सीटों पर चुनाव कराया गया? तो 152 सीटों पर चुनाव कराया गया, जिसमें कांग्रेस ने 98 सीटें प्राप्त की, 107 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे थे। ठीक ना, 152 पे चुनाव हुए, कांग्रेस ने अपने उम्मीदवार 107 उतारे, उसमें से 98 पर जीत मिली। और ये कब किया गया था? तो 22 से 27 जनवरी 1937 को चुनाव कराया गया था। चलिए अगला प्रश्न है, 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा, M.G. हैलेट, विलियम टेलर या M.C. मैलेट। तो 1937 के बिहार विधानसभा चुनाव के फलस्वरूप सरकार गठन के समय बिहार के राज्यपाल थे M.G. हैलेट। ठीक है, कौन थे? M.G. हैलेट। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। 1937 के चुनावों के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाने वाले हैं यूनिस सलीम, श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद या मोहम्मद यूनिस। तो 1937 के चुनाव के उपरांत बिहार में पहली सरकार बनाया गया था मोहम्मद यूनिस द्वारा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार के पहले भारतीय प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री, बिहार के पहले भारतीय मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री हैं बिहार के प्रथम, तो कौन होगा? ऑप्शन बी मोहम्मद यूनिस। ठीक है, उस समय प्रांतीय सरकार के प्रधान के लिए प्रधानमंत्री का ही पदनाम उपयुक्त होता था। मोहम्मद यूनुस मुस्लिमों के इंडिपेंडेंट पार्टी चुनाव में दूसरी सबसे बड़ी पार्टी के सदस्य थे। ठीक है, तो बिहार प्रांत के कौन बने थे? मोहम्मद यूनुस बनाए गए थे। ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। पहला भारतीय मंत्रिमंडल विस्तार में संगठित हुआ, पहला भारतीय मंत्रिमंडल विस्तार में संगठित हुआ 1 अप्रैल 1937 को, 1 अप्रैल 1939 को, 1 अप्रैल 1936 को या 1 अप्रैल 1938 को। तो ये हुआ था 1 अप्रैल 1937 को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। अब अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन कब हुआ था? 20 जून 1937, 20 मार्च 1937, 20 जुलाई 1937 या 20 मई 1937। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन 20 जुलाई 1937 को हुआ था। क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न है, बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था? श्री कृष्ण सिंह, राजेंद्र प्रसाद, मोहम्मद यूनिस या डॉक्टर सचिदानंद सिन्हा। तो बिहार में पहला कांग्रेसी मंत्रिमंडल का गठन किसके नेतृत्व में हुआ? ये हुआ था श्री कृष्ण सिंह के। ठीक है, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री यानी मुख्यमंत्री थे। श्री कृष्ण सिंह बिहार के पहले कांग्रेसी मुख्यमंत्री थे। ठीक है, चलिए चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है, बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों के मामले को लेकर कब दिया था? 15 फरवरी 1938, 15 फरवरी 1939, 25 फरवरी 1939 या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो बिहार के कांग्रेसी मंत्रिमंडल ने अपना त्यागपत्र राजबंदियों को लेकर 15 फरवरी 1938 को दिया था, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 16। द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया। कब दिया था? 31 अक्टूबर 1938, 31 अक्टूबर 1939, 31 अक्टूबर 1940 या 31 अक्टूबर 1941। तो द्वितीय विश्व युद्ध में इंग्लैंड की सरकार द्वारा भारत को युद्ध में शामिल करने के विरोध में बिहार मंत्रिमंडल ने त्यागपत्र दिया था 31 अक्टूबर 1939 को, यानी क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। और इसी अंतिम प्रश्न, ये पूरा प्रश्न नहीं है, तो इसी अंतिम प्रश्न के साथ आज का ये सेशन हमारा समाप्त होता है। आज का ये सेशन आपको कैसा लगा कमेंट करके बताएं। इससे पहले हमारे 12 सेशन आ चुके हैं बिहार जीके जीएस स्पेशल के। क्या चीज़ के? बिहार जीके और जीएस स्पेशल के। तो अगर अभी तक आपने ये सेशन नहीं देखा है तो जाकर सेशन को देख ले। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन को प्रेस कर दे और वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखें। लाइक का बटन है, लाइक का बटन करें। लाइक अगर आप एक लाइक करते हैं तो आपके लाइक से ही हमें मोटिवेशन मिलती है और भी वीडियो लाने के लिए और भी ऐसे सेशन लाने के लिए। बहुत जल्द हम इतिहास का सेशन ला रहे हैं, तो आप भी बहुत जल्द इतिहास, जीके, रीजनिंग सब कुछ सेशन देखेंगे आप। बस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।